Today's topic is image formation in concave mirror. So first we have to study the rules for image formation in case of concave mirror. So here we consider a concave mirror. So यहाँ पे हमने एक concave mirror लिया, तो हम कुछ यहाँ पे rules पढ़ेंगे. So here first is the central point of the स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल. जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं. एंड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द center of curvature. This is the center of curvature, and a straight line passing through the center of curvature and the pole is called principal axis. तो यहाँ से हमने कंसीडर करी एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, और जितने भी डिस्टेंसेस है वो हम कहाँ से मेज़र करते हैं? ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सो लाइक जैसे ये जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कंसीडर किया, अगर हम इसका हाफ डिस्टेंस कंसीडर करें तो ये कहीं मिड में आएगा इन दोनों के बीच में. तो यहाँ पे मैंने ये मिड पॉइंट एक कंसीडर कर लिया. ठीक है. सो रूल नंबर 1 इज ray of light goes parallel to the principal axis. First rule is ray of light goes parallel to the principal axis. So this is the ray which goes parallel to the principal axis. After reflection it passes through the principal focus. रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. राइट. तो हमें स्केल को इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो रे जो है कहाँ से पास हो? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो, इस तरह से. और यहाँ पे जो है हम एरो डायग्राम लगाएंगे. एरो डायग्राम यहाँ पे ये एरो जो है, एरो हेड, ये रिप्रेजेंट करेगा कि रे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. सो दिस इज़ द रूल नंबर 1. So now rule number 2 is, for this we consider another concave mirror. So here we consider another concave mirror, right? So central point is called pole. Central point क्या है? pole है. कोई भी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, राइट. तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या ले ली? एक स्ट्रेट लाइन ले ली. स्ट्रेट लाइन क्या है? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. सो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल हमने कंसीडर कर लिया. लेट दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड रूल इज रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature, fall on a spherical mirror, then it will return into the same path. यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जब मिरर को स्ट्राइक करेगी, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो जिस पाथ से गई है उसी पाथ से क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी. दिस इज़ द रूल नंबर 2 फॉर इमेज फॉर्मेशन. Right. First rule is ray of light goes parallel to the principal axis. After reflection passes through the principal focus. Second rule is ray of light goes through center of curvature, strike on a mirror, then after reflection comes to the same path. जिस पाथ से गई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी. अब नेक्स्ट जो हम लेंगे यहाँ पे थर्ड रूल लेंगे. सो फॉर थर्ड रूल अगेन वी कंसीडर कॉनकेव मिरर. यहाँ पे हमने एक और कॉनकेव मिरर लिया. जो सेंट्रल पॉइंट जो रहेगा मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, राइट. एक हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेते हैं लाइक दिस. ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया. ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस हमने ली है. ओके. जो अब लाइक मैं 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड उसका हाफ जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रिंसिपल फोकस रहेगा. हाफ जो होगा वो क्या रहेगा? प्रिंसिपल फोकस. सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर.
and this is the principal focus. So next, rule number third is ray of light incident on pole. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पोल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी. लाइक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी. सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी. दिस इज रूल नंबर थर्ड. एंड रूल नंबर फोर इज रे ऑफ लाइट passes through the, so like here we consider again concave mirror, central point is its pole, a straight line is passing through it is called principal axis, and here we assume the center of curvature is 4 centimeter and half is the principal focus. So this is the center of curvature and second is the principal focus. जो रूल नंबर फोर्थ है वो फर्स्ट रूल का अपोजिट रहेगा. फर्स्ट रूल क्या था, रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से. लेकिन जो रूल नंबर फोर जो रहेगा, रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए स्ट्राइक करेगी मिरर के ऊपर लाइक दिस. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए मिरर के ऊपर स्ट्राइक करी. मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद दिस रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे जो है कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज रूल नंबर फोर. सो यहाँ पे हमें एरो लगाना है. एरो रिप्रेजेंट करेगा कि रे जो है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. सो first rule is ray of light goes parallel to principal axis after reflection passes through the principal focus. Second rule is ray of light goes through center of curvature, strike on a mirror, after reflection comes to the same path. Third rule is ray of light incident on a pole and return like the angle of incidence is I, then angle of reflection is also I. जो angle of incidence जो रहेगा वो angle of reflection जो है दोनों same रहेंगे. And next fourth is ray of light goes passes through the principal focus, after reflection it will goes parallel to the principal axis, right. नेक्स्ट जो हम करेंगे वो अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे. इमेज फॉर्मेशन के लिए इन चारों रूल में से हमें कोई दो रूल यूज़ करने. हम कोई भी दो रूल यूज़ करेंगे और उन दो रूल की हेल्प से जो है हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, राइट. सो अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो चीज़ हमें याद रखनी होगी. कौन कौन सी टर्म्स हैं वो अब हम देखेंगे. लाइक यहाँ पे अगेन मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया. ठीक है, जो अब यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं. लाइक हियर वी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. जो सेंट्रल पॉइंट जो रहेगा स्फेरिकल मिरर का पोल रहेगा. जो पोल से लेफ्ट साइड जो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल होगी. जो राइट साइड फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो जो इमेज जो रहेगी वो इन्वर्टेड रहेगी. इरेक्ट मतलब सीधी एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज होगी. सो लेफ्ट साइड कैसी इमेज बनेगी, रियल. राइट साइड जो बनेगी वर्चुअल. ये ओनली इमेज के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सेकंड चीज़ याद रखनी है, ऑब्जेक्ट जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक अपवर्ड एरो की हेल्प से, इस तरह से. ठीक है, अपराइट की तरह हम इसे शो करते हैं एक ऑब्जेक्ट को. सो टोटल जो है 6 इमेजेस हैं और कोई भी दो रूल यूज़ करके हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन से. सो अगेन we here we take a concave mirror
एंड सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड पोल। सेंट्रल पॉइंट क्या रहेगा? पोल रहेगा। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ आपको किस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। लाइक आप इस तरह से कोई भी एक आर्क ड्रॉ करनी है आपको, एंड देन कुछ डिस्टेंस पे, लाइक मैं 4 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ। जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो उसका क्या रहेगा? हाफ रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। कोई भी स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और प्रिंसिपल फोकस से एंड पोल पे जो इंसिडेंट होगी उस रे को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब हम एक फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन में हमें क्या रखना है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को जो हमें प्लेस करना है सी एंड एफ, सॉरी, हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट रूल के लिए ऑब्जेक्ट को जो हम प्लेस करेंगे एफ एंड पी के बीच में प्लेस करेंगे। सो ऑब्जेक्ट को कैसे प्ले करते हैं? एक वर्टिकल लाइन और ऊपर की तरफ एरो। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला एरो जो है ये जो रिप्रेजेंट करता है हेड को रिप्रेजेंट करता है, और बॉटम जो है वो किसके लिए होता है? टेल के लिए होता है, राइट। सो फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल इज ray of light goes parallel to principal axis after reflection passes through the principal focus, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हेड है सेम आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। हेड से स्केल को हम इस तरह से प्लेस करेंगे और हेड से जो है एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और वो मिरर पे क्या करेगी? इंसिडेंट होगी। इस तरह से ये मिरर पे क्या होगी? इंसिडेंट होगी। वो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एरो। इसका मतलब ये रे कहाँ पे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और कहाँ पे स्ट्राइक करी? कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करी। अगेन अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। सो जब रिफ्लेक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सो ये रे जो है कहाँ से पास हुई? प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। ये हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकेंड रूल हम यूज़ करेंगे कि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे स्ट्राइक करेगी और सेम पाथ पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। सेम पाथ पे रिटर्न होगी। अगेन उसके लिए हम सेकेंड यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अगेन स्केल लेंगे। स्केल को हमें इस तरह से प्लेस करना है कि रे जो है इस तरह से स्केल को आपको प्लेस करना है कि हेड पे जाए, हेड से टच करे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। सो लाइक इस तरह से। तो ये देखो, ये जो रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए हेड को टच करते हुए मिरर पे स्ट्राइक हो रही है। जिस भी पाथ से गई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। तो देखो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड कहीं भी इस साइड जो है रे मीट नहीं कर रही है, इसका मतलब इमेज जो है रियल नहीं होगी। जहाँ पे भी दोनों रेज मीट कर जाएंगी वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो जब भी हम मिरर के पीछे शो करेंगे वो हमें जो शो करनी होती है डॉटेड लाइन शो करनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि कैसे हम स्केल को प्लेस करेंगे। तो हम जो ये ग्रीन लाइन जो है यानी कि सेकंड रूल वाली, इसको हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जहाँ पे ये रेज मीट कर जाएंगी वहाँ पे क्या हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। ओके, इस तरह से देखो ये इस पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगी? रेज जो है मीट हो गई है। इसका मतलब इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म होगी? जहाँ पे रेज मीट करी है वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो देखो रेज जो है इस पॉइंट पे क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो जिस भी पॉइंट पे मीट कर रही है वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड था, इमेज कहाँ बनी? राइट साइड। तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी। सेकंड, सीधी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब सीधी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? इरेक्ट इमेज है। नेक्स्ट कहाँ बनी है? मिरर के पीछे बनी है, तो लोकेशन क्या होगी? बिहाइंड द मिरर। एंड लास्ट साइज़, साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ क्या आया? लार्ज आया, तो इसका मतलब साइज़ एनलार्ज।
यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे एनलार्ज। तो ये है फर्स्ट रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को जो प्लेस करेंगे प्रिंसिपल फोकस पे करेंगे। आपको जिस तरह से मैं यहाँ पे स्केल प्लेस करके दिखा रहा हूँ, आपको सेम उसी तरह से ही स्केल को पुट करना है। देन री डायग्राम जो है आपके ठीक बनेंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। सेम इसी तरह से आपको बनाने हैं। सो सेकेंड रूल के लिए अगेन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया, तो जो ये बीच वाला जो पॉइंट जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे, पोल कहेंगे। अब मैं 4 सेंटीमीटर पे, आप 4 की जगह 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। अब मैं अगेन 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ। ठीक है, और उसका हाफ क्या रहेगा, प्रिंसिपल फोकस। कोई भी स्ट्रेट लाइन पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। सो सेकेंड इमेज क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, एफ के ऊपर हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ठीक है, सो हियर वी पुट द ऑब्जेक्ट एट एफ। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को पोजीशन एफ पे ले लिया इस तरह से। ठीक है, अगेन स्केल लेंगे। फर्स्ट रूल, रे जो है हेड से टच करते हुए कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ स्ट्राइक करेगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इस तरह से मिरर पे स्ट्राइक करी। एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि रे कहाँ जा रही है। फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगेन स्केल लेंगे, और स्केल इस तरह से लेना है कि देखो स्केल मैंने किस तरह से प्लेस किया, आपको भी स्केल इसी तरह से ही यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, तो ये जो रे जो है फर्स्ट रूल ये आ गया। सेकेंड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हेड को टच करते हुए कहाँ स्ट्राइक करेगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों के लिए पोजीशन जो है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये हेड को, स्केल को हमें इस तरह से प्लेस करना है कि ये हेड के साथ भी जाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों पॉइंट से जाए। तो ये थोड़ा सा इसे हमें और 20 डिग्री आई थिंक करना पड़ेगा हमें। ओके राइट, तो देखो अब ये इस तरह से ये दोनों चीज़ों को टच करते हुए जा रही है। तो अगेन यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या करी, एक रे ड्रॉ कर ली इस तरह से। तो जिस पाथ से गई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रे रिटर्न हो जाएंगी। अब ये रेस जो हैं ये कहाँ मीट कर रही हैं, ये कहीं भी मीट नहीं कर रही। दोनों रेस क्या हैं, पैरेलल हैं। ना तो मिरर के लेफ्ट साइड में मीट करेंगी, ना ही मिरर के ये राइट साइड में मीट करेंगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम करके देखें, ना तो लेफ्ट साइड मीट कर रही हैं, ना ही ये राइट साइड कहीं मीट कर रही। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दिस मीन्स कि रेज कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। रेज जो मीट करेंगी इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। सो इमेज कहाँ फॉर्म होंगी, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। रेज जो मीट होंगी कहाँ फॉर्म होंगी, इन्फिनिटी पे मीट होंगी। अब इमेज देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, क्योंकि रेज कहाँ मीट करेंगी, एट इन्फिनिटी पे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब कैसी इमेज होगी, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, रियल। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है,
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड। इन्फिनिटी पे है तो साइज़ क्या होगा उसका, बहुत ही ज़्यादा होगा, एनलार्ज, या फिर हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं हाईली एनलार्ज। ओके, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं हाईली एनलार्ज। एंड लोकेशन क्या रहेगी, पोजीशन या लोकेशन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी, राइट। ये हमारा सेकेंड रूल। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे लेंगे थर्ड रूल। सो थर्ड रूल के लिए अगेन कंसीडर करेंगे कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया, बीच में जो सेंट्रल पॉइंट है कहीं भी मैंने पोल उसको एज्यूम कर लिया, P फॉर पोल। अब स्केल लेंगे, स्केल को हम प्लेस करेंगे, लाइक मैं अगेन 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 4 सेंटीमीटर ले ली, तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा। तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल फोकस। अब स्केल लेंगे और स्केल से जो है हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से ड्रॉ होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है। अब नेक्स्ट थर्ड के लिए अब पोजीशन कहाँ हम लेंगे, ठीक है, लोकेशन जो है हम कहाँ लेंगे वो चीज़ देखेंगे हम। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जो कंसीडर किया C एंड F के बीच में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट को हमने C एंड F के बीच में प्लेस किया। सो फर्स्ट रूल इज, रे जो है ऑब्जेक्ट के हेड से टच करते हुए कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ इंसिडेंट होगी, मिरर पे इंसिडेंट होगी। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है, फर्स्ट रूल। उसके बाद हम यहाँ पे अब फोर्थ रूल यूज़ करेंगे। हम सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें फोर्थ ईजी रहता है तो हम यहाँ पे फोर्थ रूल यूज़ करेंगे। तो फोर्थ रूल क्या कहते हैं कि रे जो है प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए मिरर पे स्ट्राइक करेगी। हेड से रे गई, प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए कहाँ स्ट्राइक करी, मिरर पे स्ट्राइक करी। आफ्टर स्ट्राइकिंग रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे ये रे मीट करेंगी वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम स्केल को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं कि कहाँ पे रे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे प्लेस मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ मीट कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। सो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी और एफ के बीच में था, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, पोजीशन इज बियॉन्ड सी। कैसी बन रही है वो हमें बताना है, दैट इज नेचर। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, अब साइज क्या है उसका, देखो ऑब्जेक्ट का साइज कम है और इमेज का साइज क्या है, ज़्यादा, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे एन लार्ज, ठीक है। ये थर्ड इमेज फॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम फोर्थ लेंगे। फोर्थ में ऑब्जेक्ट को जो प्लेस करेंगे कहाँ प्लेस करेंगे, एट सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
एट सी। ऑब्जेक्ट जो है हम प्लेस करेंगे सी पे, ठीक है। सो फॉर दिस अगेन वी कंसीडर अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। जो सेंट्रल पॉइंट जो रहेगा स्फेरिकल मिरर का, उसे हम क्या कहेंगे, पोल। अब इसमें अगेन हम यहाँ पे वही सेम 4 सेंटीमीटर पे लेते हैं, ठीक है। सो पोल से मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे ले लिया पॉइंट। उसका हाफ जो रहेगा क्या रहेगा, प्रिंसिपल फोकस रहेगा, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। सो फर्स्ट रूल इज ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम प्लेस करते हैं एट सी पे। ये मैंने एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट लिया एट सी। फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट कहाँ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी इनकमिंग है, कौन सी आउटगोइंग, दैट इज कौन सी इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम रूल नंबर 4 यूज़ करेंगे। ऊपर वाली इमेज के लिए भी रूल नंबर 4 यूज़ किया था कि हेड से रे जो है वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए स्ट्राइक करेगी मिरर पे। इस स्केल को इस तरह से प्लेस करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाए इसमें। सो फर्स्ट रूल, फॉर रूल नंबर 4, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो ये रूल इस तरह से जाए, रूल हमने 4 यूज़ किया। देखो ये रूल नंबर 4 हो गया। देन अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई है। उसके लिए अगेन स्केल लेंगे, जहाँ पे ये रे मीट कर रही है वहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ इस तरह से हमने यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। सो देखो पोजीशन कहाँ आई इमेज की, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनी, सी पे। उसके बाद नेचर कैसे है, नीचे की तरफ बन रही है और लेफ्ट साइड बन रही है, तो क्या यूज़ करेंगे, रियल। नीचे की तरफ बन रही है तो क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड। साइज़ की बात करें तो कैसी बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है। यहाँ पे साइज़ क्या आ गया, दोनों का सेम आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन, फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सो फॉर दिस वी यूज़ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, पोल रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम 4 ही ले रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, और हाफ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर पे प्रिंसिपल फोकस। कोई भी रे जो है इस दोनों पॉइंट से, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से और प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगेन स्केल लेंगे, इन पॉइंट्स में से पास हो रही है, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, बियॉन्ड सी लेना है। सो हियर वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है। फर्स्ट रूल,
रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल, रे जो है कहाँ गई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द, कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रूल हो गया। अब दूसरा कोई भी रूल हम यूज़ कर सकते हैं। मैं लाइक यहाँ पे रूल नंबर 4 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 4 इज रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए कहाँ स्ट्राइक करेगी, स्फेरिकल मिरर पे, दैट इज कॉनकेव पे। तो थोड़ा सा स्केल हमें इस तरह से प्लेस करना है, ये चीज़ देख लो, इसमें नहीं तो मिस्टेक्स रहेंगी। किस तरह से स्केल को प्लेस करना है आपने, इस तरह से। ओके, ये इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट स्फेरिकल मिरर पे हुई, कहाँ से गई, प्रिंसिपल फोकस में से, और इंसिडेंट कहाँ हुई, स्फेरिकल मिरर पे। उसके बाद कहाँ जाएगी, इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे ये मीट करेंगी वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो देखो इमेज जो है, जहाँ पे ये दोनों रे मीट कर रही है वहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इमेज जो है वो नीचे की तरफ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एरो हमें ज़रूर लगाने हैं, अगर एरो नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो, फर्स्ट रूल यूज़ किया, फोर्थ रूल यूज़ किया। अब इमेज की पोजीशन नेचर के बारे में बताएंगे। तो पोजीशन सबसे पहले हम बताएंगे, पोजीशन कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है, नीचे की लेफ्ट साइड बन रही है तो रियल, नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड। उसके बाद अगर हम बात करें साइज़ की, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है और इमेज का साइज़ क्या है, कम। तो यानी कि स्मॉल साइज़, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है फिफ्थ हो गया, इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट रह गया सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, सो फॉर दिस अगेन वी ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हमने एक कॉनकेव मिरर लिया। सिक्स्थ इज व्हेन, इसमें दो हम लेंगे, कुछ बुक्स में अलग रूल्स यूज़ किए हुए हैं, कुछ बुक्स में हैं, तो हम यहाँ पे दोनों ही पढ़ेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जो रूल आपको इजी लगे दोनों फॉलो कर सकते हो, जो रूल्स से भी करना चाहो। तो जो सेंट्रल पॉइंट जो रहेगा स्फेरिकल मिरर का, उसे हम क्या कहेंगे, पोल। अगेन यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, एंड 2 सेंटीमीटर पे उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। एक स्ट्रेट लाइन हम लेंगे विच विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने यहाँ पे क्या कर दी, प्रिंसिपल एक्सिस कर दी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। सो ऑब्जेक्ट को तो हम देख ही नहीं सकते हैं कि इन्फिनिटी पे कैसे आ रहा है, तो हम अपनी मर्जी से, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इमेज फॉर्मेशन हमें इस तरह से करनी है कि वो फोकस पे ही बने। ठीक है, सो हम रे ऑफ लाइट लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं लेंगे हम यहाँ पे। सो पहला रूल हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि रे जो है इंसिडेंट हो रही है पोल के ऊपर। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमने कितने का एंगल लिया था, 10 डिग्री का। अगेन हम यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। उसके बाद हमें स्केल को इस तरह से प्लेस करना है कि रेज जो हैं, इस जो इंसिडेंट रे हैं वो क्या हों, पैरेलल हों। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या हैं पैरेलल हैं, और ये पैरेलली क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है स्फेरिकल मिरर के ऊपर।
ठीक है, तो ये इंसिडेंट हो गई। ये कौन सी होगी? इंसिडेंट रे होगी। कहाँ से आ रही है? फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। अब जब हम रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो रिफ्लेक्शन देखो, जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो, कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती तभी हमें प्रिंसिपल फोकस से पास करना था। लेकिन हम डेविएशन इस तरह से दिखाएंगे कि रेज जो रिफ्लेक्ट होंगी कि इमेज जो है वो कहाँ, रेज जो है कहाँ पे मीट करें? प्रिंसिपल फोकस पे मीट करें। ठीक है, तो ये रेज कहाँ मीट कर रही है? ये देखो नीचे की तरफ मीट कर रही है प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? साइज वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज भी जिसे हम कह सकते हैं, पॉइंट साइज हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम एक और भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम क्या लेंगे? दो रेज लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो सेंट्रल पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? पोल रहेगा। हम यहाँ पे स्केल लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले ली एंड 2 सेंटीमीटर पे मैंने प्रिंसिपल फोकस को कंसीडर कर लिया। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। अब दो रे कैसे लेनी है? दोनों रे जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोथ रे कंसीडर टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। इस तरह से दिस इज द रूल नंबर 1। अगेन सेकंड के लिए भी हम क्या करेंगे? रूल नंबर 1 ही यूज़ करेंगे, लेकिन उस केस में रे जो हैं वो हम नीचे से कंसीडर करेंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से। ठीक है, ये कैसी होगी? इंसिडेंट रे हो गई। एंड अगेन ये कहाँ मीट करेंगी? प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेंगे। इस तरह से हमें शो करना। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी एट एफ बनेगी। सो वही पोजीशन जो रहेगी एट एफ रहेगी। नेचर रियल इन्वर्टेड रहेगा और साइज क्या रहेगा? पॉइंट साइज की रहेगी। ठीक है, ये रहेगा। तो एक बार हम दोबारा से गो थ्रू हो लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखो फर्स्ट रूल क्या था? ray of light goes parallel to principal axis after reflection passes through the principal focus. सेकेंड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी एंड मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद सेम पाथ पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। थर्ड रूल, पोल पे इंसिडेंट होगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे एंगल आई, एंगल आर के इक्वल रहेगा। फोर्थ रूल, रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग और फॉलिंग ऑन अ स्फेरिकल मिरर, इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद अगर इमेज लेफ्ट साइड में तो रियल, राइट साइड में तो वर्चुअल, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। तो फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ प्लेस किया? एफ और पी के बीच में हमने प्लेस किया। ठीक है, तो फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास हुई? प्रिंसिपल फोकस में से। सेकंड रूल हमने यहाँ पे लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हेड को टच करते हुए मिरर पे स्ट्राइक करेगी एंड अगेन सेम पाथ पे क्या होगी? रिटर्न हो जाएगी। जहाँ पे इमेज रेज मीट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो रेज जो है मिरर के पीछे फॉर्म मीट कर रही है तो इमेज कैसी होगी? बिहाइंड द मिरर पोजिशन होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी और साइज़ क्या होगा? एन लार्ज होगा। सेकेंड केस में वही फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल यूज़ किया है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई
और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद रूल नंबर सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हेड को टच करते हुए मिरर को स्ट्राइक करेगी और सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएंगी। तो रेज कहाँ मीट करिए, इन्फिनिटी पे, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। लेफ्ट साइड है तो रियल, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन्वर्टेड, साइज हाईली एनलार्ज और लोकेशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, सॉरी इमेज नंबर थर्ड फॉर्मेशन के लिए। सो ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ प्लेस किया है, बिटवीन सी एंड एफ हमने प्लेस किया है। तो अब फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रूल, रे ऑफ लाइट, रूल नंबर 4 हमने यहाँ पे यूज़ किया, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और जहाँ पे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ये मीट करेंगे, जहाँ पे वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो नीचे की तरफ रेज मीट कर रही हैं तो यानी कि इमेज नीचे की तरफ बन रही है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए रियल इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, और साइज़ क्या है, एन लार्ज। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रूल नंबर, इमेज नंबर फोर्थ, ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ पे प्लेस किया, सी पे। तो इमेज भी कहाँ पे, वही फर्स्ट रूल और फोर्थ रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया, और इमेज जो फॉर्म हो रही है सी पे ही हो रही है, यानी कि सेम साइज़ की है, नीचे की तरफ है रियल इन्वर्टेड एट सी। एंड अगेन सेम फॉर फिफ्थ के लिए, फर्स्ट रूल यूज़ किया, फोर्थ रूल हमने यूज़ किया, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सी और एफ के बीच में फॉर्म हो रही है। नीचे की तरफ है रियल इन्वर्टेड, साइज़ क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया डिमिनिश। तो जब रेज इन्फिनिटी पे हैं तो इन्फिनिटी वाले में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, प्रिंसिपल फोकस पे होनी चाहिए। कहीं भी आप डेविएशन दिखा सकते हो, लेकिन इमेज जो है वो फोकस पे फॉर्म होनी चाहिए। तो पोजीशन कहाँ आएगी इमेज की, एट एफ, नेचर रियल इन्वर्टेड वेरी स्मॉल दैट इज पॉइंट से। इसके अलावा सेकंड वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड किसी को कुछ डाउट हो, अगेन दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।